कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बेटा आज हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है गारंटी। बहुत प्यारा टॉपिक है भाई। गारंटी जो होती है वो क्या है? तो भाई ये आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है गारंटी। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो गारंटी टॉपिक रहेगा। अब बेटा गारंटी होती क्या है? तो देखो आज का टाइम ऐसा है जहां गारंटी हर कोई और हर कहीं दे सकता है। गारंटी और वारंटी दो चीजें होती है, आपको पता हो तो। लेकिन यहां वो वारंटी नहीं आएगी क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं। यहां जो ये गारंटी टॉपिक है वो पार्टनर से रिलेटेड टॉपिक है और ऑनर से रिलेटेड टॉपिक है। ऑनर और बिजनेस यानी फर्म के बिटवीन एक रिलेशनशिप का टॉपिक है। जैसे आप मैं बात करूं कि मेरे पास एक स्टूडेंट आता है अभय, उसे मैंने बोला, वो बोलता है कि सर मैं फेल हो जाऊंगा, सर मुझे कुछ नहीं आता, सर मुझे कैसे भी पास करवा दो, मुझे मार्क्स नहीं चाहिए, मुझे ओनली पास करवा दो। मैंने उसे कहा कि ठीक है मैं तुझे पास करवाने की गारंटी देता हूं। इससे क्या है, क्या वो पास हो जाएगा? क्या वो बिना पढ़े पास हो जाएगा? क्या उसे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा? सब काम करने पड़ेंगे बेटा। बट उससे उसको क्या हो गया है, उसको एक रिलीफ मिल रहा है, एक उसको ट्रस्ट जनरेट हुआ कि भाई हाँ सर ने गारंटी ली है तो कहीं ना कहीं मैं पास हो जाऊंगा। गारंटी का मतलब मेरी बातों में आप समझ पा रहे होंगे। हिंदी में हम बोले तो एक विश्वास होता है, एक आश्वासन होता है जो एक आदमी किसी आदमी को, यानी पर्सन टू पर्सन हो सकता है, पर्सन टू कस्टमर भी हो सकता है। जैसे एक बिजनेस का ओनर अपने कस्टमर को देता है कि भैया जैसे हम कोई भी गुड्स लेकर के आते हैं, हम कोई एक पैकेट में पैक सामान लेकर के आ रहे हैं, हम उससे पूछेंगे भैया क्या ये सही है क्या? तो सामने वाला क्या बोलेगा? दुकानदार शॉपकीपर क्या बोलेगा? अरे भाई साहब आप तो ले जाओ, मेरी गारंटी है एकदम बढ़िया है। हमने उसको खोल के नहीं देखा उस बॉक्स को, फिर भी हम उस सामान को ले आए। किसके बेस पे या किसकी गारंटी से? शॉपकीपर की गारंटी से। एक बच्चा हमारे पास ट्यूशन पढ़ रहा है, हमारे लेक्चर ले रहा है, किस गारंटी से? सिर्फ और सिर्फ इस गारंटी से कि सर हम मुझे अच्छे नंबर से पास करवा देंगे। तो गारंटी का मतलब एक विश्वास होता है, इससे आगे कुछ नहीं है। और उस विश्वास पे दुनिया भी कायम है बेटा। हमें भी एक दूसरे पे विश्वास रखना चाहिए। आज हमारे यहाँ विश्वास की कोई गारंटी नहीं है। हम कोई गुड्स सेल नहीं कर रहे कि गुड्स की गारंटी होगी। हमारे यहाँ गारंटी होगी प्रॉफिट की। किसकी गारंटी होगी बेटा? प्रॉफिट की। अगर एक टीचर स्टूडेंट के बिटवीन गारंटी है तो काहे की होगी? सिंपल सी बात है, अच्छे मार्क्स की होगी या पास करवाने की होगी, ऐसा है। अगर एक शॉपकीपर और कस्टमर के बिटवीन गारंटी है तो किसकी होगी? उस गुड्स को लेकर के होगी, यानी रिलेटेड गुड्स होगी। अगर मैं बात करूं कि किसी और चीज के लिए गारंटी होगी तो उस फील्ड से रिलेटेड होगी। लेकिन यहाँ हमारे चैप्टर में क्या है? हमारे यहाँ चैप्टर में बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस होने के बाद ट्रेडिंग बन गया, P&L बन गया, देन उस P&L में जो नेट प्रॉफिट आया वो ऑनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे रिलेटेड गारंटी। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, यानी प्रॉफिट से रिलेटेड गारंटी होगी जो कभी तो बिजनेस यानी फर्म देगी, किसको? पार्टनर को। कभी पार्टनर देगा पार्टनर को, कभी पार्टनर देगा फर्म को, और कभी लास्ट में सारे एक साथ। बेटा यहां अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मेरी अभी जो मैं आपको बात बोल रहा हूं इस पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आरबीएसई के अंदर 4 टाइप्स की गारंटी है और सीबीएसई के अंदर 2 टाइप्स की ही गारंटी है। तो 1 2 3 4 टोटल गारंटीज होती हैं। तो चाहे आरबीएसई का बच्चा हो और चाहे सीबीएसई का बच्चा हो, फर्स्ट सेकंड गारंटी तो दोनों की कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट 3/4 नंबर की गारंटियां कंपलसरी नहीं है कि वो आप आरबीएसई का बच्चे के लिए कंपलसरी है, बट सीबीएसई के बच्चे के लिए कंपलसरी नहीं है कि उस चीज को वो सुने। क्यों? क्योंकि वो गारंटी उसके सिलेबस में नहीं है। हाँ, अगर मैं इसमें रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूं एक साथ, इस लेक्चर में दोनों गारंटियां क्यों दे रहा हूं, चारों गारंटी क्यों दे रहा हूं? सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि भाई अगर सीबीएसई का बच्चा भी उसको रीड करना चाहे, उसको सुनना चाहे, उसको लिखना चाहे, समझना चाहे तो कर सकता है। बट उसके सिलेबस में वो गारंटी नहीं है। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, उसके सिलेबस में ओनली फर्स्ट और सेकंड गारंटी है। अभी अपन गारंटीज को एक बार लिखते हैं, उनको समझाता हूं, फिर आगे अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट गारंटी ध्यान से सुनना, ट्रिक पे है।
गारंटी बाई फर्म टू पार्टनर, यानी गारंटी दे रही कौन है? फर्म। फर्म मतलब बिजनेस, किसको? पार्टनर यानी ऑनर को। गारंटी बाई पार्टनर टू पार्टनर, आपस में ही लड़ मर रहे हैं, यानी ऑनर को ही गारंटी दे रहा है। किस चीज की गारंटी? कोई प्रॉफिट की। थर्ड है गारंटी बाई पार्टनर टू फर्म, गारंटी कौन दे रहा है? पार्टनर, किसको? फर्म को। और लास्ट फोर्थ में मैंने नाम नहीं लिखा है, मैंने एक बात लिखी है फर्स्ट प्लस थर्ड। तो बेटा 3 और 1 वैसे 4 होते हैं, तो फोर्थ नंबर की गारंटी का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट गारंटी और थर्ड गारंटी दोनों को मर्ज कर लो तो फोर्थ गारंटी बन जाएगा। यानी फोर्थ वाली के लिए पहले फर्स्ट का एडजस्टमेंट करेंगे, देन थर्ड का करेंगे, इस टू फोर्थ का आंसर आएगा। वापस से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट गारंटी, गारंटी बाई पार्टनर टू फर्म, सेकंड पार्टनर टू पार्टनर, थर्ड पार्टनर टू फर्म। फोर्थ में क्या होगा? पहले तो आएगा गारंटी बाई फर्म टू पार्टनर, और उसमें आपकी पहले तो कौन सी गारंटी आएगी? फोर्थ वाले में गारंटी बाई पार्टनर टू फर्म, और फिर आएगी कौन सी? फर्म टू पार्टनर। क्लियर? अब अपन बात करते हैं सर गारंटी किस चीज की है? तो बेटा गारंटी होती है प्रॉफिट की, मिनिमम प्रॉफिट अमाउंट की। आ रही है मेरी बात समझ में? मिनिमम प्रॉफिट अमाउंट का मतलब है कि भैया इतना तो तुझे मिलेगा। ये गारंटी कौन कौन दे सकता है? वापस देख लो। गारंटी, ये गारंटी बिजनेस देता है अपने ओनर को, किसी भी एक पर्टिकुलर ओनर को, ओनर से मीन से पार्टनर को। सेकंड है ये गारंटी पार्टनर दे सकता है अपने पार्टनर को। थर्ड है ये गारंटी पार्टनर दे सकता है फर्म को कि मैं इतना मिनिमम आपको गेन करके दूंगा या अर्न करके दूंगा। और फोर्थ है जिसमें ये वाला और वो वाला दोनों मिक्स में आएगा। इसमें 1+3 की जगह 3+1 आपको करना है, यानी पहले 3 वाली बनेगी, फिर फर्स्ट वाली बनेगी, दोनों को मिला करके फोर्थ वाली बचेगी। क्लियर? गारंटी किस चीज की होती है? मिनिमम प्रॉफिट अमाउंट की होती है। वापस से देख लो, गारंटी बाई फर्म टू पार्टनर। इस टॉपिक में क्या होगा? गारंटी कौन देगी? फर्म। किसको? पार्टनर को। किसकी? मिनिमम प्रॉफिट की। तो अब दिमाग लगाना भैया, क्या होता है, मान लीजिए ABC 3 पार्टनर्स हैं। ध्यान से सुन लेना, फर्स्ट गारंटी को मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां आ गई। आज हम सारी गारंटी पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा बेटा, यहां ध्यान से सुनना, गारंटी कौन दे रही है? फर्म। किसको? पार्टनर को। तो बहुत इजी है। किस चीज की गारंटी होगी? मिनिमम प्रॉफिट अमाउंट की गारंटी देगी फर्म। बेटा जब भी फर्म किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पार्टनर को, किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट अमाउंट की गारंटी गिवन होती है जहां पे भी, तो बेटा याद रखना कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहली बात, गारंटी का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, मैं यहां बता रहा हूं, उसका एडजस्टमेंट हमेशा याद रखना डिविजिबल प्रॉफिट में ही होगा। कौन से प्रॉफिट में होगा? डिविजिबल प्रॉफिट में। कौन से प्रॉफिट में? डिविजिबल। यानी गारंटी एक्टिवेट कब होगी? डिविजिबल प्रॉफिट। P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे जैसे बनता आया है, देन जो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहां पे आपका अगर गारंटी टॉपिक आ रहा है तो वहां पे गारंटी का रोल आता है, वो भी वर्किंग नोट में उसको मेंशन कर रहा है। ओके बेटी, अगर आपके पास में जब भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, फर्स्ट गारंटी होगी गारंटी बाई फर्म टू पार्टनर, तो वहां पे क्या होगा, अगर फर्म ने किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है तो सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट में से, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, जब गारंटी किसने दी है? फर्म ने। किसको दी है? पार्टनर को। तो सबसे पहले क्या होगा, जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसमें से उस पार्टनर को हम सबसे पहले वो अमाउंट दे देंगे जो फर्म ने गारंटी। देन उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोलता हूं कि ABC 3 पार्टनर्स हैं और पूरा क्वेश्चन हमारे पास में है जी, हमने P&L एप्रोप्रिएशन बना लिया। अब B को फर्म ने 10,000 रुपीज मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी। क्या हुआ, डिविजिबल प्रॉफिट आया आपका 25,000, तो 25 में से सबसे पहले 10 तो किसको दे देंगे? बी को। क्यों? क्योंकि उसको गारंटी किसने दी है? फर्म ने। किसकी? मिनिमम प्रॉफिट की।
तो 25 में से 10 गया तो कितना बचा 15,000, 15,000 रुपए, वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स में। ऐसा कब होता है, जब गारंटी कौन देती है, फर्म देती है। किसको देती है, पार्टनर को। तो दिमाग ही लगाने की नीड नहीं है बेटा, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट में से सबसे पहले किसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिसने गारंटी दी, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रिमेनिंग पार्टनर्स में। जब फर्स्ट गारंटी कोई भी हो, गारंटी किसकी होगी, मिनिमम प्रॉफिट अमाउंट की। गारंटी का कोई भी क्वेश्चन होगा, उसका गारंटी एक्टिवेट कब होती है, डिविजिबल प्रॉफिट के टाइम। तो जब फर्स्ट गारंटी होगी तो क्या होगा, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट में से, जब गारंटी फर्म देगी किसी पार्टनर को तो क्या होगा, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट में से सबसे पहले उस पर्सन को या उस पार्टनर को अमाउंट दे देंगे जिसको फर्म ने गारंटी दी है। देन रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका क्वेश्चन अभी अपन कर रहे हैं और फिर उससे आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटे, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और मैं उसको साथ में आपको रीड करता हूं। एक सेकेंड, चलो। हाँ तो बेटा देखिए, पहला हमारा फर्स्ट गारंटी है, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। उसका क्वेश्चन हम देख रहे हैं। X and Y are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They decided to admit Z with 1/5 share in profit with a guarantee amount of ₹50,000. यानी नया बंदा Z आया, उसको 50,000 की गारंटी है। They decided that the profit sharing between X and Y will not change. The firm earned ₹1,50,000 for the year 2016-17. Prepare P&L appropriation account when guarantee is provided by firm. यानी गारंटी किसने प्रोवाइड की है, फर्म ने। तो बेटा जब गारंटी फर्म प्रोवाइड करती है, आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दिया, मैंने पढ़ा। सबसे पहले तो यहां आ जाएगा, आप अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च 2017 बाई P&L प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,50,000। सर अगर और कोई एडजस्टमेंट होता तो हम करते, लाइक अगर क्वेश्चन में जो भी डेबिट में आते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, पार्टनर रेम्युनरेशन, अगर कोई होता तो उसका एडजस्टमेंट हो जाता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती तो उसका एडजस्टमेंट हो जाता। बट हमारी किस्मत ही इतनी अच्छी है, ये बोलूं इतनी खराब है कि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम ये बोलते हैं कि सर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डिविजिबल प्रॉफिट पूरा अमाउंट इधर रिमेनिंग रह रहा है, तो फुली अमाउंट डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट, एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर्स हैं जिनमें 1,50,000 को डिविजिबल करना है, राइट है। अब यहां क्वेश्चन में गारंटी है, तो अब गारंटी एक्टिवेट होगी। गारंटी में आपको देखना है गारंटी कौन सी है। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां गारंटी कौन सी है, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। जब भी फर्म गारंटी देती है अपने पार्टनर को, तो कुछ भी नहीं होगा, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट नहीं, जो यहां डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, इस अमाउंट में से सबसे पहले उस पार्टनर को दे दो जिसको गारंटी दी, एंड रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। तो यहां हमारे को जेड को किसने गारंटी दी है, जेड को गारंटी दी है, किसने दी है, फर्म ने। तो टोटल डिविजिबल अमाउंट में से जितना जेड को देना है उतना जेड को दे दो। तो कितना अमाउंट देना है देख के बताओ, 50,000 दे दीजिए। तो आप लिखेंगे टोटल, वर्किंग नोट में अगर इस चीज को मेंशन करना चाहेंगे तो आप लिखेंगे डिविजिबल नेट प्रॉफिट इज टू ₹1,50,000। अब आगे लिखेंगे मिनिमम प्रॉफिट अमाउंट ₹50,000 गारंटी प्रोवाइडेड, किसको, जेड को, किससे, फर्म से। देन जेड्स प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा, 50,000। समझ रहे हो मेरी बात को, 150 में से 50 चला गया जेड का, तो एक्स और वाई के लिए कितना बच गया, 1 लाख। वो 1 लाख आपको किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, आपको जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 है, उसमें आप इस 1 लाख रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका 60,000 आ जाएगा, इसका 40,000 आ जाएगा। और ये फिर से समझा रहा हूं, फर्स्ट गारंटी कंप्लीट हो गई है। जब भी गारंटी कौन देगी, फर्म, तो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट में से सबसे पहले उसको गारंटी दे दो, देन बचा हुआ अमाउंट बचे हुए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट गारंटी स्टार्ट करेंगे, गारंटी पार्टनर टू पार्टनर। आओ देखते हैं उसको।
हाँ तो बेटा ये सेकंड गारंटी है, गारंटी बाई पार्टनर टू पार्टनर। इसमें आपको एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब गारंटी पार्टनर टू पार्टनर दे रहा है तो फर्म भैया अपना हाथ पीछे कर लेगी। क्यों कर लेगी? फर्म कहेगी कि भैया मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, क्योंकि फर्म का यहां कोई रोल ही नहीं है। तो जब गारंटी पार्टनर देगा पार्टनर को तो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर डेफिशिएंसी अमाउंट जो होगा, जो कमी रहेगी, वो कौन बर्न करेगा बेटा? जिसने गारंटी दी है और जिसको गारंटी दी है। जैसे मैं से बोलूं ए बी सी 3 पार्टनर है, अब यह सी को ए ने गारंटी दी कि तेरे को 10,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा और वो तीनों बिजनेस कर रहे हैं, लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट उनका आता है मान लीजिए 30,000 रुपीज। ए को मिल गए 15,000, बी को मिल गए आपके पास में 10,000, सी को मिला 5,000। अब सी को ए ने सी को कितने की गारंटी दी थी? 10,000 की। तो अब जो उसको सी को जो कम रह गया वो कौन देगा? ए देगा। तो 5,000 कौन पे करेगा बेटा? ए पे करेगा। किसको पे करेगा बेटा? सी को पे करेगा। तो ए के शेयर में से तो कम हो जाएगा और सी के शेयर में ऐड हो जाएगा। कैसे? आओ अपन इसका इक्वेशन देखते हैं, वो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। तो देखते हैं अपन राम, राज एंड जॉर्ज, राम, राज एंड जॉर्ज are partner sharing profit in the ratio of 5:3:2. According to the partnership agreement, George is to get a minimum amount of rupees 10,000 as his share of profit every year. Okay. The net profit for the year ended 31st March 2011 amounted to rupees 40,000. भैया जॉर्ज को गारंटी थी कि उसको मिनिमम 10,000 रुपीज अमाउंट मिलेगा। ईयर खत्म हुआ तब उनका अमाउंट 40,000 था। प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले क्या होगा देखो इधर, बाय P&L प्रॉफिट फॉर द ईयर 40,000। जो भी P&L एप्रोप्रिएशन के एडजस्टमेंट है वो कर लो। कोई एक्सपेंसेस होगा तो यहां आ जाएगा, कोई इनकम होगी तो यहां आ जाएगा। एक्सपेंसेस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स रेम्युनरेशन, पार्टनर्स कमीशन। इनकम में एक ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दोनों ही नहीं है, खत्म बात। टोटल कर लो, इधर का 40,000, यहां का भी 40,000। तो कंप्लीट जो आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट आ गया है 3 पर्सन्स हैं, तीनों के नाम है राम, राज और थर्ड है आपके पास में जॉर्ज। तो बेटा जॉर्ज का टोटल डिविजिबल प्रॉफिट अमाउंट कितना है? 40,000। अब यहां मेरी बात को सुनना, मैं फर्स्ट गारंटी वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर गारंटी कौन देता बेटा? गारंटी कौन देता बेटा? फर्म देती। किसको देती बेटा? पार्टनर को। तो कोई लफड़ा नहीं था, इस 40 में से जितनी उसकी गारंटी हो देते, बचा हुआ रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। बट यहां गारंटी किसने दी है बेटा? यहां गारंटी दी है बेटा पार्टनर ने पार्टनर को। तो फर्म का कोई रोल नहीं है। फर्म तो क्या कहेगी कि भैया मैं तो तुम्हारा टोटल अमाउंट जो है, टोटल डिविजिबल अमाउंट है, वो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूं, मेरा कोई लफड़ा नहीं है। किस रेशियो में? जो भी तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो उसमें हाँ तो बेटा आप देखिए, हमें दिख पा रहा है कि टोटल डिविजिबल प्रॉफिट 40,000 है, गारंटी पार्टनर टू पार्टनर है, तो फर्म का रोल खत्म हो गया। फर्म ने टोटल डिविजिबल प्रॉफिट 40,000 को, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 40,000 का 5/10 20,000 राम का हो गया, 40,000 का 3/10 12,000 आपका राज का हो गया और 40,000 का 2/10 आपका जॉर्ज का हो गया। अब लेकिन पंगा क्या आ गया? राम को कोई दिक्कत नहीं है, राज को कोई दिक्कत नहीं है, बट जॉर्ज को दिक्कत क्रिएट होगी। क्यों दिक्कत? उसको प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? जॉर्ज ये कहेगा कि मुझे तो मिनिमम 10,000 की गारंटी इन दोनों ने दी थी और मुझे मिला कितना है? 8,000। तो डेफिशिएंसी अमाउंट जो हो गया वो कौन बर्न करेगा? तो उसके लिए आपके यहां लिखा है मैंने, द मिनिमम गारंटी अमाउंट टू जॉर्ज रुपीज 10,000
where is share of profit as per the profit sharing ratio work out to be ₹8,000, यानी उसको 8,000 ही मिला। Only there is a shortfall, यानी वही डेफिशिएंसी कमी जो है of ₹2,000 which will be borne by Ram and Raj in the ratio of 5:3। तो बेटा अब ये जो 2,000 इसके कम रहे, ये किसके कौन कौन को देने पड़ेंगे? राम एंड राज को। तो राम कितना देगा मैं ऑरली बता रहा हूं, यहां आप देख लीजिएगा, आगे इसको कंटिन्यू करना है। राम कितना देगा? 2,000 का 5/10, 2,000 का 5/8, 5:3 में करेगा ना। और राम के बाद में राज कितना देगा? 2,000 का 3/8। क्यों? क्योंकि हम डेफिशिएंसी अमाउंट कितना है? 2,000। तो राम कितना देगा? 2,000 का 5/8, 5 और इन दोनों का टोटल है। राज कितना देगा? 2,000 का 3/8। तो वो अमाउंट राम और राज के में से तो कम हो जाएगा, इसके में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो राम को जो टोटल अमाउंट अब आपका मिलेगा, राम को जो टोटल अमाउंट आपका मिला वो आपका रहेगा बेटा लेस करने के बाद जो राज को मिलेगा और इसको जो मिलेगा टोटल में। यह आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। देखिए अब थर्ड गारंटी आ गई है, गारंटी बाई पार्टनर टू फर्म। ये तो उल्टी बात हो गई, बच्चा मम्मी को डांटे ऐसी बात हो गई है। गारंटी कौन दे रहा है? पार्टनर, ऑनर दे रहा है बिजनेस को कि मैं आपको इतना गेन करके दूंगा, मैं आपको इतना अर्न करके दूंगा। तो वहां गारंटी कौन सी है? गारंटी बाई पार्टनर टू फर्म। इसमें कुछ भी नहीं होगा, जो जितनी फर्म को गारंटी देगा एक पार्टनर, अगर उसमें डेफिशिएंसी रहता है तो वो उसकी कैपिटल से चार्ज हो जाता है। ये इसका स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। It was agree that, चले बेटा, it was agree that क्या एग्री हुए हैं वो, तो आगे अपन देख पा रहे हैं। इसके अंदर देखिए आपको, अगर आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी PQR नहीं है बेटा, XYZ है। XYZ शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। Z given guarantee to firm of rupees minimum amount 1,20,000. XYZ are partner sharing profit in the ratio 5:3:2. Z given guarantee to firm of minimum rupees 1,20,000. Earning, but Z could earn only rupees 80,000. Z ने फर्म को कहा कि मैं आपको 1,20,000 रुपए कमा करके दूंगा, बट वो कमा करके कितने दे पाया? ओनली 8,000 रुपीज, 80,000 rupees. Total profit earned by the firm rupees 2 lakh. Prepare P&L appropriation account. तो देखो कुछ भी नहीं है, बाई P&L प्रॉफिट फॉर द ईयर जो क्वेश्चन में गिवन है, वो गिवन है 2 लाख। अब गारंटी किसने दी है बेटा? जेड ने। किसको दी है बेटा? फर्म को। कितने की? 1,20,000 की। बट वो कितने गेन पर कर पाया? ओनली 80,000 अर्न कर पाया। तो उसकी अमाउंट कितना कम रह गया बेटा? 40,000। अरे राइट है या रॉन्ग है? राइट। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट 40,000, ब्रैकेट में आ जाएगा गारंटी प्रॉफिट। टोटल अमाउंट हो गया 2,40,000, जो डेफिशिएंसी अमाउंट था वो यहां भी आ जाएगा आपका 2,40,000, और ये आपके तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये लो, बिल्कुल इजी है। एक्स, वाई और जेड, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? तो 5:3:2 है। तो 120, 72, 48:240। बात खत्म। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? वापस से समझा देता हूं। जेड ने फर्म को कहा कि भैया मैं आपको 120 कमा करके दूंगा, जबकि जेड कितने कमा करके दे पाया? 80,000। तो जब गारंटी पार्टनर देता है फर्म को, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो उसकी कैपिटल से हमने चार्ज कर लिया, वो अमाउंट सब में डिस्ट्रीब्यूट। सबके प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस लास्ट में स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहे होंगे, वो क्वेश्चंस आपको अपनी प्रैक्टिस में करने हैं। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में, या मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे कंटिन्यू लास्ट में चल रहा है, उस पर आप पर्सनली मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बी सेफ, स्टे